जय महाकाली मित्रों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको माता शीतला चौकी का विधान बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद भूत प्रेत जिन मसान डाकनी शाकनी आपसे दूर ही रहेंगी, कभी जीवन में आपके पास आएंगी ही नहीं। तंत्र जो होता है आपके ऊपर कभी भी असर नहीं करेगा और चौकी आप पूर्ण रूप से लगा पाओगे। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से माता रानी को सिद्ध कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास गुरु नहीं है तो पहले वो गुरु मंत्र साधना करे, उसके बाद ही ये साधना करे, ये विधान करे। और माता रानी को संकल्प के अंदर बोलना है आपको कि हे माता रानी, मेरे ऊपर सवारी रूप में आओ, मैं आपकी चौकी लगाना चाहता हूँ। या तो हे माता रानी, मैं आपकी सवारी नहीं चाहता, क्योंकि इसका लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमें सवारी कभी लेनी नहीं चाहिए। मेरी मानो तो सवारी मत लेना। संकल्प के अंदर माता रानी से बोल देना कि हे माता रानी, मेरे कान में आके बताओ मुझे लोगों की समस्या, या तो मेरे आज्ञा चक्र पे विराजमान हो जाओ और मुझे स्पष्ट दिखाओ सामने वाले की परेशानी क्या है। ऐसा कहना है संकल्प के अंदर, ध्यान रखना। चलो विधि जान लेते हैं, करना क्या है आपको, कब से शुरू करना है। किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं इसको। मंगलवार से 5 मंगलवार करना है बस आपको। मंगलवार से 5 दिन लगातार नहीं करना, 5 मंगलवार करना है, इस बात पे ध्यान देना। सुबह स्नान करने के बाद आपको एकदम धुले हुए वस्त्र पहनने हैं और एक मिट्टी का दीपक, एक जोत और देसी घी, माचिस और 2 लौंग, मतलब दीपक प्रॉपर तैयार करके 2 लौंग उसमें डाल के आपको माता शीतला के किसी भी स्थान पर चले जाना है। जो कि अगर आपके घर के आसपास कोई माता शीतला का मंदिर है तो उस मंदिर में जाके आप माता रानी के नाम से इस जोत को जला देना और वहां पे बैठकर आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, अगर किसी की कुलदेवी है तो वो कुलदेवी के रूप में माता रानी को पुकार सकता है, और अगर किसी की कुलदेवी नहीं है, इष्ट के रूप में उसको पुकार सकता है माता रानी को कि हे माता रानी, मैं तेरा अज्ञानी बालक हूँ, माँ मेरे साथ चलो। माँ, मैं लोगों की समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, तेरे नाम से चौकी लगाना चाहता हूँ। हे माता शीतला, मेरे साथ चलो, मेरा कार्य सिद्ध करो, मुझ पर सवारी रूप में आओ। माँ, मेरे कान में आके बताओ या मेरे आज्ञा चक्र में विराजमान हो, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे बता सकते हैं। मेरी माने तो सवारी की बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आपका काम वैसे भी हो जाना है। जो अन्य 2 ऑप्शन है वैसे भी आपका काम हो जाना है। मंदिर में चिराग जलाने के बाद, जोत जलाने के बाद माता रानी की आपको तुरंत घर आ जाना है। पैदल जाना है नंगे पैर, ये याद रखना। नंगे पैर जाना है, नंगे पैर आना है। सुबह 6 बजे का रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। आने के बाद आपको डायरेक्ट अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर एक आसन लगाना है और सर पे कपड़ा रखना है। एक बाजू ओट लगाना है अपने सामने, उस पे लाल कलर का कपड़ा बिछा के माता शीतला की फोटो या मूर्ति स्थापित उस पर करें और माता रानी का देसी घी में जोत जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद माता रानी को फूल माला अर्पण करें, धूप दीप करें माता रानी को। धूप बत्ती कोई सी भी कर सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, धूप बत्ती भी जला सकते हैं। तिलक करें माता रानी को, अपने आप को तिलक करें। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेके आपको संकल्प लेना है कि हे माँ शीतला, मैं तेरा 5 मंगलवार का व्रत करने जा रहा हूं। माँ, मैं तेरी चौकी लगाना चाहता हूं, मेरे ऊपर सवारी रूप में आओ, या मेरे कान में आके बताओ मुझे, या तो मेरे आज्ञा चक्र पे आके विराजमान हो जाओ। माँ, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप मेरे लिए तुरंत आ जाओ।
लोगों की सहायता के लिए, लोक कल्याण हेतु, मेरे कल्याण हेतु माँ मेरे पास तुरंत आ जाओ। जब भी मैं आपको 11 बार मंत्र पढ़कर बुलाऊं तो आप तीव्र गति से मेरे पास आ जाओ। ऐसा कह के जल और अक्षत जमीन पर छोड़ देने हैं। इसके बाद आपको एक माला श्री गणेश की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की करनी है, एक माला ओम नमः शिवाय ओम की करनी है और एक पाठ आपको चंडी कवच का करना है। चंडी कवच का पाठ करने के बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है, जो कि हम वीडियो में लिखित रूप में भी दे देंगे और बोलकर भी आपको बता देंगे। मंत्र सुन लो। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम मम कुलदेवी शीतलाय नमः। और अगर कोई व्यक्ति इष्ट रूप में पूज रहा है तो उसके लिए आपको बोलना है ओम ह्रीम श्रीम मम इष्ट देवी शीतलाय नमः। इस मंत्र का आपको 5-5 माला का जाप करना है सुबह शाम मंगलवार को। और 5 मंगलवार तक आप जब करेंगे तो उसके अतिरिक्त, मंगलवार के अतिरिक्त जो भी दिन आएंगे, एक एक माला आपको रेगुलर रखनी है। इसके बाद आपको 7 गुलगुले का भोग देना है माता रानी को अंग्यारी के ऊपर या तो जल के अंदर। जल के अंदर हम आपको इसलिए बता रहे क्योंकि माता शीतला है, ठंडक की देवी है, शरीर को ठंड पहुंचाने वाली देवी है। जब व्यक्ति के ऊपर समस्या ज़्यादा आ जाती है, चेचक निकल के आ जाते हैं शरीर में, और इसके अतिरिक्त कोई भी बीमारी हो जाती है, तो माता रानी, माता शीतला तुरंत शांत करती है उस बीमारी को। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माता रानी बहुत ही ज़्यादा शीतल है। जल में दे सको तो जल में दे देना, अन्यथा अंग्यारी पे भी दे सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। हमने अंग्यारी पे ही दिया था। इसके बाद जब आपके 2 मंगलवार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वाइब्रेशन होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सवारी आने ही वाली है माता शीतला की आपको। और अगर इसके बीच में कोई कीर्तन जागरण भी होता है तो उसमें भी ऐसा लगेगा आपको कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। अगर आप सवारी के लिए पुकारेंगे तब भी आपको वाइब्रेशन होगी। और अगर आप आज्ञा चक्र पे बैठने के लिए माता रानी को बुला रहे हैं, आज्ञा चक्र को खोलने के लिए, या कान में माता रानी से बात करना चाहते हैं, आपके कान में आके बताए माता रानी, तो उस समय भी आपको वाइब्रेशन होगी, रोंगटे खड़े होंगे आपके। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो चक्र हैं पीठ के ऊपर गोल गोल घूमने लग जाएंगे चक्र अपने आप। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके चक्रों के ऊपर उंगलियां फिरा रहा है, ऐसा लगेगा आपको जब आपकी साधना सही दिशा में जारी होगी तो। और जिसकी कुलदेवी है उसको तो किसी बात की भय की आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसके पास गुरु भी नहीं है तो वो इस साधना को कर सकता है, क्योंकि उसके बड़े बुजुर्गों ने पूजी हुई है, कुलदेवी है, उसके घर की ही देवी है, उसका कभी भी अनिष्ट नहीं करेगी। भगवान शिव का एक जप करके वो अपनी कुलदेवी को सिद्ध कर सकता है। पूर्ण रूप से माता रानी उसके पास आ जाएगी। अगर उसके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ है, कुलदेवी दोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, तो माता रानी उसके सारे कार्य बनाती हुई आ जाएगी उसके पास। ठीक है ना? इस साधना को करो, इस उपाय को करो और खुश रहो। मैं माता शीतला और माता काली से, गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको माता रानी इसमें सफलता का आशीर्वाद दे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।